हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस, आपका स्वागत करता हूं सी लैंग्वेज की क्लास में। पिछली क्लासेस में हमने एल्गोरिदम्स के बारे में जाना, उनको लिखने के तरीके के बारे में बात करी। उसके बाद हमने बात करी कि फ्लो चार्ट्स जो एक अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम्स का, उसमें किस प्रकार से हम जो है वो क्या सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं एल्गोरिदम्स में पर्टिकुलर तरह के स्ट्रक्चर के लिए। तो आज हम एक एग्ज़ाम्पल लेके जो है वो देखेंगे। तो जैसा पहले भी हमने एल्गोरिदम में ये एग्ज़ाम्पल लिया था जिसमें हमने कंप्यूट किया था सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए हमने एल्गोरिदम लिखा था जिसमें आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको पहले तो क्या चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो उसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा था, स्टार्ट, फिर हमने लिखा था रीड PRT, और इन PRNT सिंबल का इस्तेमाल हमने रेस्पेक्टिवली प्रिंसिपल, रेट और टाइम के लिए किया था। फिर हमने उसमें प्रोसेसिंग करी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो PR इंटू T करके तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 से होता है। तो SI जो है वो सिंबल है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, और हमने उसके लिए फॉर्मूला एक्सप्रेशन लिखा था P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। और फिर सिंपली हमने इसको राइट या डिस्प्ले करवाया था। तो मैं राइट इस्तेमाल कोई भी आप कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। तो राइट हमने किया था SI, और फिर हमने क्या कर दिया था, इसको स्टॉप। तो इस तरीके से ये आपके इनपुट जो है के लिए इंस्ट्रक्शन लिखी थी, ये हमने प्रोसेसिंग के लिए लिखी थी, और ये हमने आउटपुट के लिए इस्तेमाल की थी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपके जो सिंबल हैं फ्लो चार्ट में, वो इनपुट और आउटपुट के लिए क्या है, पैरेललोग्राम, वो इस्तेमाल करेंगे रीड PRT, और नीचे जो है राइट SI के लिए। फिर प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं। तो सीधा सीधा है कि SI इज़ इक्वल टू ये PRT अपॉन 100, उसके लिए रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो स्टार्ट और स्टॉप हैं उसके लिए हम ओवल या एलिप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो वन बाय वन देखें तो ये जो है सबसे पहले ये तो है आपका, देखिए स्टार्ट के लिए ओवल आ गया और स्टॉप के लिए भी ओवल आएगा। तो दोनों में डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे ये लेबल लगा देते हैं स्टार्ट। फिर देखिए कि ये दूसरी जो लाइन है उसके लिए बात करें तो रीड है। तो रीड एक इनपुट है, स्टेटमेंट है या इंस्ट्रक्शन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे और इसमें ये लिख देंगे रीड PRT। और देखिए इसमें भी आपको रीड वर्ड का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों के लिए हम सेम सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। तो अगर खाली PRT लिखेंगे तो ये पता नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे ये रीड हो रहा है या राइट हो रहा है। तो उसके लिए आपको ये पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ करना ही मतलब उसके साथ में लेबल जो रीड है वो यूज़ करना ही पड़ेगा। चलिए अब थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है आपका SI कैलकुलेट या कंप्यूट करने का। तो वो एक प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है। तो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट के लिए फिर हम जो है वो रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, और उसके अंदर जो भी आपका प्रोसेसिंग का फॉर्मूला है या एक्सप्रेशन है वो आप लिखेंगे। तो P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो ये आपका जो है वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन या फॉर्मूला हो गया। उसके बाद जो है राइट SI,
राइट SI के लिए, चूँकि राइट एक आउटपुट स्टेटमेंट है, तो आउटपुट स्टेटमेंट के लिए भी हमने क्या तय किया था, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे भी रीड के जैसे ही पैरेललोग्राम बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम रीड की जगह क्या लिखेंगे, राइट SI। और फाइनली जो है वो आपका, और इनमें देखिए बीच में जो एरो है, क्योंकि एरो भी एक सिंबल है जो आपका इस्तेमाल होता है फ्लो को बताने के लिए, सीक्वेंस को बताने के लिए। तो जैसे आपने स्टार्ट, मतलब स्टार्ट के बाद क्या होगा, आपने कहा रीड होगा, तो उसके लिए एरो लगाया। फिर रीड के बाद क्या होगा, रीड हमने किया, तो अब उसके बाद ऑब्वियसली हम कैलकुलेट तो करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसी के बाद तो उसको आउटपुट में या प्रिंट में देंगे, तो उसके लिए आप जो है फिर एरो बताएंगे कि रीड के बाद ये है। देन SI कैलकुलेट हो गया, तो अब हमको क्या करना है, SI को राइट करना है या प्रिंट करना है, तो वो आपका, उसके लिए हम ये फिर एरो जो ट्रांजिशन बताती है SI कैलकुलेशन के बाद जो राइट पे जाएगा। और फाइनली आप देखिए राइट के बाद जो है वो सिंपली स्टॉप है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है एल्गोरिदम ख़त्म हो रहा है। तो स्टॉप के लिए भी सीक्वेंस सिंबल जो है वो आपका ग्राफिकल सिंबल एलिप्स का जो है वो यूज़ होगा। तो स्टार्ट के जैसे ही एलिप्स बनाएंगे और सिंबल यहाँ पे जो है लेबल है यहाँ पे वो स्टॉप जो है वो हम लिखेंगे। तो ये एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है जो आपका कैलकुलेट कर रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए। तो अब अगर आप मान लीजिए इसको नहीं दें, मतलब कहने का मतलब है कि ये वाला जो है वो आप लिखते ही नहीं, तो वो आप डायरेक्ट भी जो है वो आप ये लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको ख़ास तौर से फ्लो चार्ट के सिंबल समझ में आ गए हों कि किस सिचुएशन में कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है, तो आप एल्गोरिदम लिख के फिर उसको कन्वर्ट करेंगे फ्लो चार्ट में, तो इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट ही जो है वो फ्लो चार्ट जो है बना सकते हैं और फिर फ्लो चार्ट को हम प्रोग्राम में कन्वर्ट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट मतलब मैं ये जो लॉजिक है कि भाई आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, कि जिसमें पहले PRT रीड करना होगा, देन ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा, और फाइनली हम उसको यूज़र को जो है वो या कहीं भी मेमोरी में राइट करेंगे ताकि वो आउटपुट के लिए अवेलेबल हो सके। तो उसी चीज़ को यहाँ पे जो है बस सिंबल्स के थ्रू, तो आपको सिंबल्स अगर ध्यान है तो स्टार्ट किया आपने, स्टार्ट के लिए ओवल लगाया, देन रीड के लिए, इनपुट के लिए आपने जो है वो पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया, फिर SI कैलकुलेट करने के लिए आपने, जो कि ये प्रोसेसिंग है, तो रेक्टेंगल का यूज़ किया, और फाइनली जब आपने राइट कर दिया SI को, उसके लिए भी पैरेललोग्राम का यूज़ किया, और अंत में जब आपका पूरा एल्गोरिदम जो है वो टास्क कंप्लीट हो गया उसमें, तो उसके ख़त्म होने को या उसके फिनिश होने को बताने के लिए नीचे ही नीचे फिर वापस से ओवल लगाया और उसमें स्टॉप लिख के ये बताया कि ये यहाँ पे एल्गोरिदम जो है वो एंड हो रही है। तो ये था कि आज के लेक्चर में कि एल्गोरिदम्स जो हैं वो फ्लो चार्ट्स में भी लिखी जा सकते हैं, ग्राफिकली भी लिखी जा सकती हैं, और उसको आप जो है वो सिंपल इंग्लिश में या सूडो कोड में लिखी हुई एल्गोरिदम से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और चाहें तो डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको दोनों में से कोई सा भी रिप्रेजेंटेशन अगर आता है तो आपको प्रोग्रामिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो दोनों ही चीज़ों में एल्गोरिदम है वो आपके स्टेप बाय स्टेप, मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस को बताता है। तो प्रोग्राम में भी यही चीज़ होती है, कंप्यूटर को भी हमको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में ये बताना होता है कि कब कब क्या क्या करना है। तो अगर एल्गोरिदम हमको लिखना आता है तो हमको सिंपली बस उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 to 1, जो है वो आपका एक तरीके से स्टेटमेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर। तो आप इसको कोशिश करिएगा समझने की, उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक समझ में आया भी होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए, कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में डालिए,
मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जल्द से जल्द जवाब देने की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।